सभी को नमस्ते प्रणाम। आजकल चर्चा में है टीसीएस, लेंसकार्ट, अब टेक महिंद्रा और भी कुछ कंपनी आ गई हैं जिन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी करी हुई हैं कि कोई भी हिंदू या तो ना तो तिलक लगा के आएगा, ना कोई बिंदी लगाएंगे, ना कलावा बांधेंगे। इवन कहीं कहीं तो मंगलसूत्र पर भी रोक है या पाबंदी है। ये तो ठीक है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन ये तो हमें फसल तैयार मिली है, ये फसल पूरी पक गई है तो हमें नज़र आई है कि भाई ये फसल पक गई थी, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसको ध्यान देने के लिए अगर आप वर्तमान में ही जाएं, आप सबका, हम सबका किसी ना किसी सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक में ज़रूर खाता होगा। प्राइवेट बैंकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी सरकारी बैंक खाते में आप जाएं और देखें, अपने बैंक की ब्रांच में जाकर, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, आप वहाँ जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ जो फीमेल स्टाफ है वो सब चीज़ें पहले से ही ये जो बताई गई है कि ना वो मंगलसूत्र पहने होंगे, ना वो बिंदी और ना कलावा, ना किसी मेल स्टाफ ने कोई अपने तिलक लगा के आया होगा। वेरी रेयर ऐसा होगा। वहाँ तो कोई बैंक की गाइडलाइन नहीं है, ये तो सरकार के बैंक है। आईसीआई, एचडीएफसी, इनको छोड़ दें, इसको अगर एक मिनट के लिए नहीं माने, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है और वहाँ कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने ध्यान नहीं दिया, और अब जब बिल्कुल पानी, कहते हैं ना, नाक से ऊपर चला गया है, तो हमारा इधर ध्यान गया है और अब हम लेंसकार्ट को और इन सबको कोस रहे हैं। ठीक है, इनको कोसना अच्छी बात है, कोसना चाहिए, और इनको जब तक हम कहेंगे नहीं तो ये सुधरेंगे कैसे। लेकिन हमने अपने को भी सुधार करना है, अपने घर में भी सुधार करना है। आप कभी भी देख लें, आजकल बिंदी और ये सब आउटडेटेड हो गए हैं। मैं आपको चैलेंज तो यहाँ नहीं करेंगे, ये हमारे ही समाज की बात है। किसी भी लड़की ने मॉडर्न आउटफिट में होगी वो, तो वो बिंदी कभी भी नहीं लगाएगी। आजकल बिंदी और ये मांग भरना, ये सिर्फ शादियों तक या पार्टीज तक ही, वो भी मैरिज रिलेटेड पार्टीज तक ही सीमित हो गया है। जो हमारी पार्टी होती हैं उनमें भी सब लड़कियों ने इसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, इसका कारण है हमारी फिल्मों ने बड़ा योगदान दिया है। हमने ये तो कह दिया वो मस्जिद को और सब इनको ग्लोरीफाई करते हैं, ये हमने ध्यान नहीं दिया कि हर पिक्चर में यही सिखाया जाता है कि सब धर्म बराबर है। और हमेशा टेलर मास्टर जो फिल्मों में होते हैं वो 99.9% मुसलमान ही होते हैं और वो ही नाप ले रहे हैं। अगर आपका ध्यान, पता नहीं यहाँ संदर्भ बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ, हम सब बोलते हैं, ये जो तबलीग की जमात के लोग हैं छोटा पजामा पहनते हैं और कुर्ता लंबा, तो हम इनको मजाक में या सीरियस कैसे भी बोलते हैं। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का ये कुर्ता पहनते हैं। इसमें क्या है, जो पजामा है वो काफ़ी ऊंचा होता है टखने से। तो आप अगर देखें, अब जो आजकल गर्ल्स में फैशन चल गया है, वहाँ भी देखें, जो गर्ल्स के जो नीचे आउटफिट है, जो नीचे की पजामा, पजामी या जीन्स तक बोले तो वो टखनों से ऊपर हो गई है और ये फैशन में आ गया है। ये धीरे धीरे कब फैशन में आया? इन्हीं मुस्लिम डिजाइनर्स ने, इन्होंने कहा नहीं आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है, और देखा देखी हो गया। ये बहुत, मैं सीरियस नोट पे बात कह रहा हूँ कि हम कहते हैं बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन रखा है, वही छोटा पजामा हमारे जो फैमिली की, हमारे समाज की माताएं बहनें हैं, उन्होंने भी पहन लिया है। आप इस पे गौर करें, ये कैसे आया? तो हमने ध्यान दिया नहीं। हमारे तो क्या है कि जड़ या नींव ही 1947 के बाद गलत रख दी गई है। मैं तो इसको यहाँ तक कहूँगा। आपको मैंने बताया, किसी बैंक में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी जाएं, कोई पहन ले। अगर आज कोई लड़की
जीन्स वगैरह आउटफिट के साथ अगर वो बिंदी लगा ले तो वो खुद ही अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस करेगी। वो दूसरे के रिएक्शन की तो बाद में सोचे कि पहले वो खुद ही रिएक्ट करेगी, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा और मैं ये नहीं लगाऊंगी, ऐसा हो रहा है। तो पहले हमें शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी कि हम अगर तिलक लगा के बैंक में जाएं नौकरी करने या किसी ऑफिस में जाएं तो हम अपने आप को गंवार या हीन भावना से ग्रस्त नहीं समझे। इसके लिए सबसे पहले यह करना होगा। तो ये बात बड़ी सीरियस है। आज ये मुद्दा उठा, इससे कम से कम ये तो पता लगा कि हमारा समाज जाग गया है। भले ही लेंसकार्ट का जो ओनर है वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमने गलत बात का विरोध बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से किया है। सर तन से जुदा के हिसाब से हमने कहीं भी हमारे जो समाज के लोगों ने नहीं किया है। मैं इसकी तारीफ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हिंसा का सहारा नहीं लें। और इसमें बड़ी ताकत है जो आजकल सोशल मीडिया है, उसने दिखा दिया है कि अब हमारी भावनाओं का ख्याल आपको रखना होगा, लेकिन हमारे को घर को भी सुधारना होगा। ये बात छोटी सी है, लेकिन ये जो मुस्लिम फैशन है और ये सब है, इन सब पे भी हमको गौर करना होगा। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो ना तो टेलरिंग का काम सीख रही है, ना कोई मेहनत के काम कर रही है। हमारे बच्चों को कहाँ जाना है? यूएस जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है, यहाँ नहीं जाना है। हमारे बच्चों को तो बाहर जाना है, कोई मेहनत का काम करना नहीं है। कंप्यूटर के आगे हमने बैठ के सारा दिन काम करना है, हमें ऐसी जॉब चाहिए। जब हमारी मानसिकता ऐसी होगी तो फिर उसका परिणाम यही होगा जो अब नज़र आने लगे हैं। अभी वैसे तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी बेटर लेट देन नेवर। जब जागो जब भी सवेरा समझो। हम पहले अपने घर को सुधारें, बाकी इनका तो विरोध हम करते रहें, लेकिन पहले हमको हमारे घर को सुधारना है। आज बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।